नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के जयकारों से गूंजा पंडाल। साहू धर्मशाला में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा मनाया गया कृष्ण जन्मोत्सव। साहू धर्मशाला में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन कथा व्यास पंडित पुष्पेंद्र जी महाराज भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव की कथा सुनाई। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। उन्होंने कहा कि जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जेल के ताले टूट गए, पहरेदार सो गए। बाल गोपाल का जन्म देवकी और वासुदेव की 8वीं संतान के रूप में हुआ है। देवकी व वासुदेव के अर्थ को आगे समझाते हुए कहा कि देवकी यानी जो देवताओं की होकर जीवन जीती है, और वासुदेव का अर्थ है जिससे देव तत्व का वास हो। ऐसे व्यक्ति को अगर विपरीत परिस्थितियों की बेड़ियों में भी क्यों ना जकड़े हो, भगवान को खोजने के लिए उन्हें कहीं न जाना नहीं पड़ता है, बल्कि भगवान स्वयं आकर उनकी सारी बेड़ी हथकड़ी को काट कर उसे भवसागर से मुक्त करा दिया करते हैं। भागवत कथा में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। जन्म होते ही भक्त झूम उठे। कंस ने वासुदेव के हाथ से कन्या रूपी शक्ति रूपा को छीनकर जमीन पर पटकना चाहा, तो वह कन्या राजा कंस के हाथ से छूटकर आसमान में चली गई। शक्ति रूप में प्रकट होकर आकाशवाणी करने लगी कि कंस तेरा वध करने वाला पैदा हो चुका है। उधर नंद बाबा के यहाँ बधाइयों का तांता लग रहा था। भक्तों ने भगवान का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया और भजनों पर नृत्य किया। कथा के दौरान जैसे भगवान का जन्म हुआ तो पूरा पंडाल नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान लोग झूमने नाचने लगे, एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। भक्तों ने पुष्प वर्षा की। यजमान शिव प्रसाद साहू व श्रीमती रामबाई हैं। आयोजक सुमित साहू, आचार्य पंडित राघवेंद्र वेवेरे है और गड़ाकोटा से शिवलाल चुड़ार की रिपोर्ट।